हर हर महादेव। डिवाइन टैरो 3333 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी को ही स्प्रेड कर रहे होंगे। अपने बारे में भी नेगेटिव मत सोचिए और किसी और के बारे में भी मत सोचिए, क्योंकि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही आप रेजोनेट कर देते हैं। जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग लेकर के आई हूँ अबाउट नेक्स्ट 24 आवर्स। अगले 24 घंटे आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचने वाले हैं, उनकी क्या ऊर्जा रहने वाली है, वो खुद किस एनर्जी में रहने वाले हैं नेक्स्ट 24 आवर्स। यानी कि आज का दिन खत्म हो गया, ये एनर्जी कल से रेजोनेट करेगी पूरे दिन के लिए। ओनली नेक्स्ट 24 आवर्स, नेक्स्ट डे। देख लेते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचेंगे, वो अपने बारे में क्या सोचेंगे, वो खुद किस एनर्जी में रहेंगे और वो अपनी एनर्जी किस तरीके से आपसे रेजोनेट करेंगे। ठीक है, अपने इष्ट का, अपने भगवान का नाम ले लीजिए, अपने मन में उन्हें याद कर लीजिए, अपने पार्टनर का हंसता मुस्कुराता प्यारा रोमांटिक सा चेहरा पूरी रीडिंग के दौरान आपको सोचते रहना है। उनकी पिक्चर को देखिए, अगर है तो उनकी आंखों के बीच का ये जो कुंडलिनी वाला एरिया है उस पर फोकस करिए और बोलिए, यू लव मी, यू वॉन्ट मी, यू मिस मी, यू वॉन्ट टू कम बैक टू मी। अगर ऐसा सोचते हैं पूरे दिन भर, जब याद आ जाए तो देखिएगा कि पार्टनर को किसी वशीकरण और इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट एनर्जी चली जाएगी उनके पास में टेलीपैथिकली और वो आपके पास दौड़े चले आएंगे। ये रीडिंग थर्ड पार्टी सिचुएशन की बिल्कुल नहीं है, जैसे मैंने अपनी लास्ट रीडिंग करी थी। ये पर्टिकुलर रीडिंग है आपके पार्टनर के लिए, यानी कि अगर ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये रेजोनेट कर सकता है, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है तो ये रेजोनेट कर सकता है, क्रश है तो ये आपके लिए रेजोनेट कर सकता है। थर्ड पार्टी को अपने दिमाग में से निकाल दीजिएगा। ये प्योरली एंड प्योरली एक्स्ट्रा मैरिटल है, आपके पार्टनर के लिए है, आपके रिस्पेक्टिव हस्बैंड एंड वाइफ के लिए हो सकता है। उन्हें याद करते रहिए। रेजोनेट करती है एनर्जी तो रखिए, ज़बरदस्ती किसी भी रीडिंग में अपने आप को फिट इन करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऑर्गेनिकली रेजोनेट करता है तो रखिए, थोड़ी सी भी रेजोनेट करती है और क्लैरिटी चाहिए तो हम है ना, आप हमें डीएम कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूँगी। नाउ चलिए महादेव को पहले याद करते हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। प्लीज़ हमें रास्ता दिखाइए। हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, इतने प्यारे प्यारे डिवाइन पीपल आर सिटिंग देयर, तो उनके पार्टनर्स अगले 24 घंटे में खुद कैसा रहने वाले हैं, महसूस करने वाले हैं और इनके साथ कैसा बर्ताव करेंगे। यूनिवर्स प्लीज़ थोड़ी सी हमें ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू हील एंड गाइड। थैंक यू माई मास्टर्स, थैंक यू माई गार्जियन एंजल्स। हर 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 महादेव। निकाल लेते हैं पहले 5 कार्ड्स। ठीक है, चलिए। एस ऑफ कप्स। पहले हम देख रहे हैं आपके पार्टनर खुद किस एनर्जी में रहने वाले हैं अगले 24 घंटे। उसका पहला कार्ड आया है ये एस ऑफ कप्स। ओके, एक शफल और ले लेते हैं। द हर्मिट। ये आपके पार्टनर की ऊर्जा है, आपसे रिलेटेड नहीं है, उनकी खुद की एनर्जी है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स। हमने 3 कार्ड्स निकाल लिए। महादेव हमें 2 कार्ड्स और चाहिए। प्लीज़ ये बताइए कि कल पूरा दिन मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स के जो पार्टनर्स हैं वो कैसी एनर्जी, खुद कैसी एनर्जी फील करेंगे। टावर। एक कार्ड और ले लेते हैं। प्लीज़ महादेव, प्लीज़ यूनिवर्स, एक कार्ड चाहिए प्लीज़। इनके पार्टनर्स खुद किस ऊर्जा में रहने वाले हैं। द मैजिशियन। ओके, ये हमने 5 कार्ड्स निकाले। तो देखिए व्यूअर्स, ऐसा है कि कल अगर हम बात करें, यानी कि कल पूरा दिन 24 घंटे आपके जो पार्टनर्स हैं उन्हें आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्टेडनेस फील होगी, बहुत ज़्यादा प्यार फील करेंगे। शायद आप भी कल पूरा दिन उन्हें मैसेज करेंगे, कल पूरा दिन उन्हें आई लव यू बोलेंगे, कल पूरा दिन आप लवी डवी टॉक्स कर सकते हैं और आपके पार्टनर भी पूरा दिन आपको ऐसे पकड़ के रखने की इच्छा रखेंगे। वो आपको फील करना चाहते हैं, वो आपको टच करना चाहते हैं, वो आपके साथ थोड़ी इंटीमेसी वाली फीलिंग लाना चाहते हैं दोबारा से मैं इसलिए बोल रही हूँ बिकॉज ये एस है। एस यानी कि न्यू बिगिनिंग। अगर इस रिलेशनशिप में थोड़ा डलनेस आ गई थी, थोड़ा सब कुछ मामला ढीला हो गया था, बहुत बिजी हो गए थे, ध्यान नहीं दे रहे थे, ऑन एंड ऑफ आ गया था, गोस्टिंग आ गई थी, नो कांटेक्ट हो रहा था, अब वो ऐसा फील करेंगे कल पूरे दिन कि मैंने बहुत बड़ी गलती करी कि मैं अपने इस प्यारे से पार्टनर से दूर रहा या दूर रही। वक्त आ गया है कि मैं उससे फिर से वो प्यार
का एहसास दिलाऊं, और शायद उस एक एहसास दिलाने में आप भी उनकी मदद करेंगे, आप भी उन्हें मिरर करेंगे इस कप को उन्हें देने के लिए। ये बहुत ही क्लियर और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक एंजेलिक मैसेज भी आप समझ सकते हैं। यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ब्लेसिंग्स है यूनिवर्स की, बादलों में से ये हाथ निकल रहा है जिसने कप पकड़ा हुआ है। इससे ज़्यादा खूबसूरत और क्या रीडिंग हो सकती है। पहला ही कार्ड इतना प्यारा है कि कम से कम वो शुरुआत तो करेंगे। जो पास्ट में हो गया जाने दीजिए, अब वो इस बारे में शायद नहीं सोचना चाहते हैं, वो नई ऊर्जा फील करना चाहते हैं, नई एनर्जी फील करना चाहते हैं। किसे लेके? आपको लेकर के। और वो ऐसा करेंगे भी। आपको उनके जेस्चर्स में ऐसा दिखेगा कि वो आपके पास आना चाहते हैं। उनके एक्शंस में आपको ऐसा दिख सकता है, बार बार मैसेज करना। अगर ये लॉन्ग डिस्टेंस भी है और एक्स्ट्रा मैटल भी है तो भी वो कोशिश यही रखेंगे कि वो आपके जितना करीब आ सकते हैं उतना करीब आ जाए, क्योंकि रियूनियन तो ये डेफिनेटली करके रहेंगे आपके साथ में, और शायद आप भी। लेकिन किसी के भी पार्टनर्स खाली तो नहीं बैठे होंगे, काम पे तो जा ही रहे होंगे, इस दुनिया से तो मिल ही रहे होंगे। अपने खुद के रिलेटिव्स हैं, अपनी खुद की दुनिया है, उनकी खुद की सोसाइटी है, रिलीजन हो सकता है, भाई बहन हो सकते हैं, सब बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, फ्रेंड्स हो सकते हैं। उन सबको लेकर के थोड़ी हर्मिट की एनर्जी आएगी। हर्मिट की एनर्जी का मतलब है ये क्लैरिटी सीख करेंगे। इन्हें लगेगा कि अगर उन्हें इतना सा पता है तो इन्हें और नॉलेज चाहिए। अब ये नॉलेज हो सकता है कि भाई, क्योंकि ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, हो सकता है कि ये काम के मामले में जो भी बिजनेस करते हैं, जो भी नया वेंचर इन्होंने खोला है, जो भी जॉब पे जाते हैं, उसमें शायद अभी इन्हें बहुत थोड़ी नॉलेज है। इन्हें अपनी नॉलेज को बढ़ाने की इच्छा होगी। इन्हें लगेगा कि नहीं मैं बहुत ही लिमिटेड नॉलेज, लिमिटेड एक्सेस कर रहा हूँ, मुझे और आगे बढ़ना चाहिए, मुझे और ज़्यादा नॉलेज चाहिए। उसके लिए शायद ये मेहनत भी करेंगे, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। हर्मिट की एनर्जी आपको एक इंक्लिनेशन देती है, एक ड्राइव देती है, और आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित करती है। शायद कल ये कुछ ऐसा भी फील करेंगे, हो सकता है, हो सकता है कि ये ऐसा भी फील करें कि जितनी नॉलेज इनके पास है, बस वो वही इनके लिए दी एंड है। कुछ मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स में ऐसी फीलिंग भी आ सकती है कि इन्हें और ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना। हर्मिट एक अपना ये स्टिक लेके और ये लैंप लेके खड़ा हुआ है, वो खड़ा हुआ है। तो शायद ऐसा भी हो सकता है कि इन्हें लगे कि नहीं, मैंने बहुत कर लिया, अब मैं जहाँ हूँ बिल्कुल ठीक हूँ। पर ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये कुछ आपके जो मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर्स के साथ रेजोनेट करेगा। तो आगे बढ़ने की चाहत होगी, लेकिन कैसे बढ़ें वो नहीं पता। अब ये वर्क फ्रंट पर हो सकता है, फ्रेंड फ्रंट पर हो सकता है, रिलेशनशिप के फ्रंट पर हो सकता है आपसे जो इनकी रिलेशनशिप है उसके बारे में ये खुद ऐसा सोचें कि यार बहुत लिमिटेड हो गया है, बहुत मतलब एक्सपेंशन चाहिए इस रिलेशनशिप को उन्हें आपके साथ, पर वो मिल नहीं रहा है तो कैसे मिलेगा उसके बारे में शायद कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। क्वीन ऑफ सोड की ऊर्जा है, जो तीसरे नंबर का कार्ड आया था। क्वीन ऑफ सोड बताता है, सोड क्या होता है, ये एयर एलिमेंट है। एयर एलिमेंट का मतलब होता है कि कम्युनिकेशन करना, बातचीत करना, लोगों से मिलना, सोचना, सोच करके आगे बढ़ना, सोच करके कॉल करना, सोच करके कम्युनिकेशन करना, मैसेज करना। अपना पलड़ा भारी रखेंगे, मतलब अथॉरिटी पूरी दिखाएंगे। अगर मान लीजिए ये वर्क फ्रंट की बात करती हूँ, क्योंकि जनरल एनर्जी है कल पूरे दिन की। वर्क फ्रंट पे अगर इनके दिमाग में ये भी आ गया है कि हाँ यार, जो सामने वाला बोल रहा था वो सही था, एक्सक्यूज मी, जो सामने वाला बोल रहा था वही ठीक था, मैं जो सोच रहा था बोल रहा था वो गलत था, लेकिन उस चीज को अग्री नहीं करेंगे बोल करके। बहुत स्मार्ट है आपके पार्टनर, वो बहुत तोल मोल करके आगे बढ़ेंगे। कम्युनिकेशन को वो ऑन रखेंगे, कम्युनिकेशन का चैनल इनका खुला रहेगा। बट ये ऊर्जा कैसी रहेगी, इगोइस्टिक, आई मी माई सेल्फ, आई नो एवरीथिंग, वो वाली एनर्जी ज़रूर ये रेप्लिकेट करेंगे कल। लेकिन उसके साथ साथ इनके दिमाग में ये भी चलता रहेगा कि हाँ, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं सोच रहा हूँ हमेशा वही सच हो, अगला भी सच बोल सकता है। लेकिन क्वीन क्या करती है, क्वीन सब उनकी क्वीन के नीचे पूरी जनता होती है, पूरी प्रजा होती है। तो वो कभी प्रजा के सामने ये नहीं बोलती कि हाँ मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, नहीं, वो हमेशा अथॉरिटी में बैठती है। अब इसमें जेंडर इरिस्पेक्टिव है व्यूअर्स, ठीक है। अगर आपके पार्टनर्स मेल्स हैं, आपके पार्टनर्स फीमेल्स हैं, तो उसी तरीके से इन्हें लीजिएगा। ईगोइस्टिक रहने वाले हैं, चाहे मेल हैं चाहे फीमेल हैं, लेकिन कम्युनिकेशन को ऑन रखेंगे, क्योंकि अपना
उल्लू सीधा करना है इन्हें, ठीक है, अपना मतलब निकालना है तो शांत रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन ढलेगा कल का, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये रेजोनेट किया है कि नहीं। बिल्कुल स्ट्रेट मैसेज है। दिन की शुरुआत इससे नहीं होगी, इससे होगी, कब से होगी, प्यार से होगी, इमोशन से होगी, इच्छा से होगी कि आपके पास आ जाएं, इंटीमेसी की फीलिंग होगी। लेकिन शाम ढलते ढलते ये बहुत जगहों से, सोसाइटी से, हो सकता है फ्रेंड से, हो सकता है इनके पिताजी हैं जो बहुत अधिकार रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनको दबा के रखते हैं, कुछ वैसा। अगर शादीशुदा हैं तो इनकी वाइफ या हस्बैंड से, बच्चे हैं तो उनसे, किसी ना किसी से इन्हें ये टावर की एनर्जी कल मिलने वाली है टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे। कोई इन्हें लड़ाई के लिए प्रोवोक कर सकता है, इंस्टिगेट कर सकता है, इनको उकसा सकता है कि भाई तुम मुझसे लड़ो, तुमने ऐसा क्यों कर दिया। ये बात आराम से शुरू करेंगे लेकिन बात बढ़ सकती है, लड़ाई हो सकती है। डेफिनेटली इट्स नॉट अ वेरी गुड एनर्जी फॉर योर पार्टनर। दुखी रहने वाले हो सकता है कि कल इन्हें कोई बहुत बुरा कर्मा भी वापस मिल जाए। कर्मा वापस मिल जाए मतलब अगर इन्होंने आपके साथ कुछ बुरा किया है, कभी इन्होंने आपको कुछ डांट दिया, बदतमीजी से बोल दिया या आपको बहुत रेस्ट्रिक्ट कर दिया, तो यूनिवर्स तो देख ही रहे ना। ये चाहे कुछ भी करें, आप फील कर रहे हो लेकिन आप शायद कुछ बोले नहीं इनसे उस वक्त, आपने कहा चलो ठीक है, ओवरबर्डन है, काम का प्रेशर है। लेकिन यूनिवर्स और महादेव की जो सभा होती है उसमें किसी के साथ अन्याय नहीं होता। कर्मा आपको झेलना ही पड़ता है और कल टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे आपके पार्टनर वो कर्मा फील करेंगे। उन्हें बोलिएगा थोड़ा सतर्क रहें, थोड़ा सा सतर्क रहें। उसके बाद कल ये पूरे दिन इस एनर्जी को भी ये फील कर सकते हैं, विच इज़ अ मैजिशियन का एनर्जी। हो सकता है कभी ग्राउंडिंग की एनर्जी आए, कभी इन्हें लगे कि यार मैं अपने पार्टनर से बहुत ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मुझे फोकस करना है मेरे काम पर। कभी इन्हें लग सकता है कि मैं काम पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ लेकिन मुझे अब जाना चाहिए अपने इमोशनल फ्रंट पे, अपने पार्टनर के पास। कभी इन्हें लगेगा बात करूँ, मैसेज लिखेंगे, हो सकता है मैसेज डिलीट कर दें, हो सकता है इंटीमेसी वाला मैसेज लिखें, डिलीट कर दें। हो सकता है कि ये आपको आगे से बढ़ के कॉल कर लें, पहले मैसेज करें, क्लैरिटी लें और फिर आपको कॉल कर दें। कभी इन्हें लगेगा कि भाई देखो मैं डर क्यों रहा हूँ, मैं क्यों ऐसा कर रहा हूँ, ऑन एंड ऑफ क्यों कर रहा हूँ, जब मेरे पास यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये इन्फिनिटी का साइन है। इन्हें पता है कि इनके पास जो भी कुछ है, चाहे आप हैं एज अ पार्टनर, तो उन्हें लगता है कि मेरा पार्टनर सबसे अच्छा है, मेरे पास तो ये यूनिवर्स का दिया हुआ गिफ्ट है, एक ट्रॉफी है, तो ये मैं कैसे छोड़ दूँ। उन्हें पता है कि आप उनसे कभी नाराज़ नहीं होंगे। उन्हें पता है कि वो अगर आपको कभी ग्रांटेड भी ले लेते हैं तो आप उन्हें छोड़कर नहीं जाएंगे। तो ये चीज़ इन्हें बहुत अट्रैक्ट करती है आपकी तरफ। अगर वर्क फ्रंट पे बात करूँ तो ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जीज़ को कल पिक्चर में लेकर आएंगे, पर इन्हें बैलेंस करना पड़ेगा। कभी इन्हें पैसे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम फील हो सकती है, उसके बारे में ध्यान चला जाएगा। कभी इन्हें लगेगा कि सामने वाला मुझे बुद्धू बना रहा है, तो उनका फोकस वहाँ चला जाएगा। कभी इन्हें लगेगा कि मुझे बात करके अपने क्लाइंट को, अपने बॉस को, अपने फ्रेंड को जो कोलैबोरेशन में काम करें उन्हें थोड़ा ठीक ठाक करूँ, को सेट राइट करूँ, तो हो सकता है वो कर दें, कन्फ्रंटेशन हो जाए। हो सकता है कि इन्हें बहुत पैशन फील हो, जो कि ये वांट की एनर्जी, यहाँ पे सारे ही एलिमेंट्स रखे हैं। और कभी इन्हें ये भी फील हो सकता है कि भाई जब सारे ही एलिमेंट्स हैं तो सारे ही एलिमेंट्स का मतलब है जब यूनिवर्स मुझे शावर कर रहा है, जब यूनिवर्स मुझे ब्लेस कर रहा है इन सभी ब्यूटीफुल चीज़ों से, मेरे पास आज की डेट पे काम भी है, बिजनेस भी है, एक प्यारा सा पार्टनर भी है, मेरा एक बच्चा भी है, घर भी है, सब कुछ तो ठीक है, और चाहिए क्या ज़िंदगी में जीने के लिए जब मेरे पास सब कुछ है। वो भरपूर जो फीलिंग आएगी वो भी इन्हें डेफिनेटली आने वाली है। ये एनर्जीज थी आपके खुद के पार्टनर्स की एनर्जी, ये 5 कार्ड्स, ठीक है। मैं इन्हें वापस से इनमें मिला देती हूँ मेन कार्ड्स के अंदर, और अब देखते हैं कि वो आपके लिए कैसा फील करने वाले हैं पूरा दिन। हर हर महादेव, हर हर महादेव। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। हमें पता चल गया आपकी मदद से कि पार्टनर्स की ऊर्जा कैसी रहने वाली है। अब पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में कैसा सोचेंगे, उनके साथ कैसा फील होगा उन्हें, देख लेते हैं। पहला कार्ड है ओके 3 ऑफ कॉइंस का, ओके। दूसरा कार्ड दे दीजिए महादेव, दूसरा कार्ड दे दीजिए प्लीज, प्लीज दे दीजिए यूनिवर्स। एस ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। 2 कार्ड्स निकल गए। तीसरा कार्ड
हमारे जो व्यूअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए कैसी रहेगी? 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल कार्ड, वेरी गुड। 3 कार्ड्स निकालिए, 2 और निकालेंगे। महादेव दया कर दीजिए, प्लीज दया कर दीजिए। ओह, 8 ऑफ पेंटिकल्स, पेंटिकल्स ही पेंटिकल्स है, ग्राउंडिंग ही ग्राउंडिंग है, आपके साथ खिंचाव ही खिंचाव है इनका। लास्ट कार्ड, हरमिट, कोई बात नहीं, पता नहीं क्यों पर मैंने बॉटम ऑफ द डेक भी देख लिया, विच इज नाइट ऑफ कप्स। चलिए, हमने यूनिवर्स से पूछा है कि आपके पार्टनर्स की एनर्जी आपके लिए कैसी रहेगी। तो ये बहुत ज़्यादा हो सकता है कल किसी से अभी तक हिडन रखा हुआ था ये रिलेशनशिप इन्होंने, पर कल किसी को पता चल जाए या ये खुद किसी को बता दें कि इनकी लाइफ में एक और पार्टनर है जो है आप। ठीक है, पहली चीज़। और उस चीज़ में ये थोड़ी क्लैरिटी सीख कर सकते हैं। देखिए, अब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्सन को बोले, हो सकता है कि ये किसी मंदिर में जाके, किसी जगह अगर ये ध्यान लगा रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, किसी स्पिरिचुअल बीइंग के कांटेक्ट में आए हैं, किसी मंदिर के सामने से गुजर जाएं, तो हाथ जोड़ करके वो ये ज़रूर सोचेंगे कि भगवान, आपने ये जो पार्टनर मुझे दिया है इसे हमेशा ऐसे ही रखिए। शायद आप उनकी लाइफ में उस वक्त आए जब ये बहुत ही बुरे कर्मा के अटैक से गुजर रहे थे, कोई बहुत बुरा इनका ब्रेकअप हो चुका था, कोई बहुत तनाव वाली स्थिति इनकी अपनी मैरिड लाइफ में आ गई थी। मुझे अभी अभी जैसे ही मैं ये रीडिंग कर रही हूँ, मेरे को बिल्कुल मेरे सामने से एक ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई उड़ते हुए दिखी है। ठीक है, और वो बटरफ्लाई का दिखना सीधा सीधा सा सिंबल होता है कि मेरे आसपास एंजल्स हैं, हो सकता है वो मेरे गार्जियन एंजल्स हों और वो हमारी रीडिंग को ब्लेस कर रहे हों। हमेशा पॉजिटिव सोचिए। कल आपके बारे में अगेन वो बहुत फुलफिल्ड फील कर सकते हैं आफ्टर द डिस्कशन, आफ्टर ऑल द कंटेम्पलेशन अबाउट यू एंड द रिलेशनशिप, क्योंकि ये प्योरली आपके बारे में पूछा है हमने। वो बहुत प्यार वाली एनर्जी फील करेंगे। उन्हें लगेगा कि भाई एक प्योर हार्ट है मेरा पार्टनर, मतलब आप। इन्हें कल रियलाइज हो जाएगा कि आप इनकी ज़िंदगी में आए हैं तो बहुत ही बैलेंस लेकर आए हैं। आपसे वो खुल करके बातें कर सकते हैं, आपसे लड़ भी सकते हैं, तो आप रिटेलिएट नहीं करोगे, आप बहुत पेशेंट हो, सुन लोगे। तो इन्हें इन्हें लगता है कि चलो कोई तो ऐसा है जैसे जो उनके बारे में कोई विचार नहीं रखता, जो बिल्कुल आराम से उनकी बात सुनता है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर के। और यही इन्हें चाहिए। इन्हें आपसे बहुत ज़्यादा प्यार महसूस होगा जो ये टाइम मिस कर रहे हैं। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस एनर्जी भी है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, हो सकता है 1 साल से ज़्यादा हो गया है आप लोगों को मिले हुए। तो उस ब्यूटीफुल टाइम को याद कर सकते हैं कि जब आप लोग साथ थे। शायद आप लिव इन में थे, शायद आप एक किसी होटल में साथ रहे हैं, शायद आपने एक दूसरे को फील किया है, आपकी फिजिकल एनर्जी एक्सचेंज हुई है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोचेंगे, मतलब फिजिकल इंटीमेसी, ज़्यादा नहीं बोल सकती। आपसे रिलेटेड 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा भी ये फील करेंगे, मतलब बहुत ग्राउंडिंग फील करेंगे आपके लिए, बहुत कनेक्टेड फील करेंगे आपके लिए। ऐसा नहीं लगेगा उन्हें कि ओ ये तो मुझसे बहुत हाई फाई पार्टनर है। इन्हें हमेशा कल पूरे दिन ये लगता रहेगा कि जैसा मैं हूँ मेरे जैसा ही मेरा पार्टनर है, जो मुझे बैलेंस कर रहा है, जो मुझसे प्यार कर रहा है, जो मुझे शांत रख रहा है, जो मुझे टेम कर सकता है, जो मुझे पकड़ के रख सकता है, जो मेरी केयर कर सकता है, वो सिर्फ आप हैं। ये आप हैं और आप मदद कर रहे हैं। ठीक है, आप इनके लाइफ में एक गुड लक चार्म है, एक गुड लक चार्म है, मतलब आपके आने से इनका गुड लक बढ़ा है। पहले शायद इतनी तरक्की नहीं की थी, शायद उनको नए आइडियाज़ भी नहीं आ रहे थे ऑफ एक्सपेंशन, अपने जॉब को कैसे बढ़ाएं, अपना सर्कल कैसे बढ़ाएं, पैसा कैसे बढ़ाएं। पर आपके आने के बाद इन्हें वो बूस्ट मिला है। आपने इन्हें बहुत प्रेरित किया है कि ये आगे बढ़ें, प्रॉस्पेरिटी को अपनी ज़िंदगी में लाएं। नए आइडियाज़ आपने शायद दिए होंगे, इनकी मदद भी करी होगी। और मुझे ऐसा भी लग रहा है आप में से बहुत सारे लोग हैं जो अपने पार्टनर्स के साथ किसी तरीके के कोलैबोरेशन में आए थे या सोचा था, जो बहुत अच्छी बात है, उससे भी इन्हें बहुत बूस्ट मिलता है। आप इनकी लाइफ में एक ऐसा कैरेक्टर हैं जो बैलेंस करता है इनकी ज़िंदगी को। अगर ये बहुत गुस्से में हैं, आप उन्हें शांत करते हैं। उन्हें स्पेस चाहिए, आप स्पेस दे देते हैं। इन्हें हीलिंग चाहिए, आप चुप होकर के हीलिंग होने देते हैं। कर्मा फेस कर रहे हैं, आप पैट ऑन द शोल्डर करते हैं कि आप हैं वहाँ पर। तो आप एक डिवाइन बीइंग है इनकी लाइफ में। ही शुड फील वेरी लकी टू हैव यू। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। अब एनर्जी आई है
अगेन पेंटिकल्स की ही एनर्जी है, 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं, देख सकते हैं 8 पेंटिकल्स हैं और एक पे वो अभी भी काम कर रहे हैं, यानी कि वो आपको जाने नहीं देना चाहते, वो इस रिलेशनशिप पे काम करते रहेंगे। कभी अगर आपको टाइम चाहिए, स्पेस चाहिए, हीलिंग चाहिए तो वो आपको प्रोवाइड करेंगे, लेकिन वो आपको जाने नहीं देंगे। शायद वो आपसे एज में बहुत बड़े हो सकते हैं, आपको बिल्कुल बच्चू छोटा-सा एक होता है ना, जैसे हम बोल सकते हैं कि आपके पार्टनर को पार्टनर पगलू वाली फीलिंग आ रही है, जैसे आजकल बड़े मीम्स चल रहे हैं। वो आपको एक छोटा-सा बच्चा समझते हैं और इस बच्चे के कॉन्टैक्ट में आके सब दीन दुनिया भूल जाते हैं। बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको ही लेकर के हर्मिट की एनर्जी में है। ये थोड़ा-सा अभी शायद एक बहुत छोटे से एरिया में इस रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं। बहुत आगे यानी फ्यूचर तक का नहीं सोचा है, पर सोचना चाहते हैं। इस लैंप की रोशनी से आगे बढ़ के आगे क्या होगा, इस रिलेशनशिप में हम साथ कैसे रह सकते हैं, वो एनर्जी सोचते सोचते वो इस एनर्जी को फील करेंगे कल आपसे रिलेटेड, यानी कि नाइट ऑफ कप्स। कप्स है, लव है, फीलिंग है, इमोशन है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो ये नाइट के जैसे रहेंगे, यानी कि नाइट्स कौन होते हैं? सोल्जर्स होते हैं। तो ये एक कप लेकर के सोल्जर के जैसे बैठे हुए हैं, घोड़े पे बैठ के, कि जैसे ही आपका कांटेक्ट आया, जैसे ही आपका मैसेज आया, ये तो बोल्ड हो जाएंगे, क्लीन बोल्ड। ठीक है, बहुत प्यारी एनर्जी है, पर थोड़ा समझदारी से काम करेंगे, रैश नहीं करेंगे, सब कुछ बिगाड़ के तबाह करके आपके पास नहीं आना चाहेंगे। आपको भी वो यही सलाह देंगे कि भाई आराम से, शांति से, वन स्टेप एट अ टाइम, वन स्टेप एट अ टाइम करके पूरी ज़िंदगी साथ में बिताई जा सकती है। ये ब्यूटीफुल टाइम आएगा आपकी लाइफ में, डेफिनेटली आएगा। आज इससे पहले कि मैं अपनी रीडिंग को ख़त्म करूं, मैं गॉड ब्लेस यू ऑल बोलना चाहती हूँ, क्योंकि दोनों ही एनर्जीज बहुत अच्छी आई हैं। आपके पार्टनर भी कल ठीक ठाक एनर्जी में है, आपसे रिलेटेड भी एनर्जी उनकी ठीक ठाक है। तो कल का दिन एंजॉय करिए, लव्ड फील करिए, अपने पार्टनर को खूब सारे लव मैसेजेस भेजते रहिएगा कल पूरे दिन। हीलिंग भेजिए, प्यार भेजिए और देखिए कैसे वो रेसिप्रोकेट करते हैं। तो ये आज की रीडिंग थी। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए। मैं बार बार बोलती हूँ, अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। बेल आइकॉन दबा करके रखिए, पर्सनलाइज को ऑन करके रखिए, तो जो भी मैं नई रीडिंग लेकर आती हूँ सबसे पहले आपके पास आएगी। मैं कोशिश करती हूँ कि यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे दिन में 2 रीडिंग्स मैं ज़रूर डालूँ। और किस नाम से है मेरा चैनल? डिवाइन टैरो 3333 के नाम से है। ठीक है, इंस्टाग्राम पे हार्ट्स दीजिए, मुझे रेड हार्ट्स बहुत पसंद हैं। और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, शेयर करिए। आप मेरी रील्स को, मेरे वीडियोस को जितना शेयर करेंगे तो उन लोगों के पास पहुंच सकती है जिन्हें वाकई इनकी ज़रूरत है। और लोग आ रहे हैं मेरे पास में जस्ट टू गेट द रीडिंग्स डन। अपनी रीडिंग का स्लॉट भी बुक करिए, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। फॉर द यूएसए पीपल, जो यूएसए में हैं उनके लिए अलग चार्जेस हैं, बहुत मिनिमम चार्जेस हैं। और जो इंडिया में हैं उनके लिए भी बहुत मिनिमम चार्जेस हैं। फिक्र मत करिएगा, बहुत एक्सपेंसिव कुछ नहीं रखा है मैंने, सिर्फ हीलिंग करनी है और गाइड करना है। तो आज यहीं पे हम एंड करते हैं। थैंक यू सो मच एंड हर हर महादेव।